विधायक जी, आज आपका बरवाला कैसे आना हुआ? हुआ तो भाई 26 जनवरी के प्रोग्राम में आया था मैं जी। रहने के लिए। 26 जनवरी के प्रोग्राम पर। हाँ, तो आज आपको बरवाला आकर कैसा महसूस हुआ 26 जनवरी के प्रोग्राम पर? किस बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा। फिर आज का दिन तो हमारे लिए त्यौहार से भी बड़ा दिन है। जी आज के दिन तो संविधान लागू हुआ था, जिससे हर इंसान को बराबर का अधिकार मिला है। जो लोग बेचारे पशुओं से भी बदतर जीवन जिया करते थे, संविधान लागू होने से उनका जीवन बदल गया, सारा जी देश बदल गया। देश हमारा जो जब गुलाम था तो उस वक्त तो हालात बहुत ख़राब थे देश के, आप जानते हैं। कच्ची गलियां थी, कच्चे मकान थे, ना कोई स्कूल था, ना कॉलेज था, ना कोई अस्पताल था, बहुत बुरा हाल था। और गुलाम तो गुलाम ही होता है भाई। जी 26 जनवरी से संविधान लागू हुआ है हमारा, और हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत जो इंटेलिजेंट थे, बहुत ही काबिल थे, उनकी हाजिरी में और बाबा साहब अम्बेडकर की रहनुमाई में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये बनाया गया संविधान लागू हुआ था आज के दिन जी 1950 में। वर्तमान सरकार के बारे में आप क्या कहना है? वर्तमान सरकार में खट्टर साहब ने बहुत काम तो बहुत अच्छे किए हैं। सरकार काम करती है, गलतियाँ भी हो जाती हैं भाई। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम बढ़िया, कोई गलती भी हो जाती है, लेकिन खट्टर साहब ने जो काम किया है, अब इलीगल कॉलोनियाँ लीगल करी हैं। छोटा काम है ये। पैसे ऐंठ लेते थे, गिरा देते थे, बेचारा गरीब आदमी पैसे दे के रजिस्ट्री कराता था, रिश्वत दे के रजिस्ट्री कराता था, फिर कंट्री टाउन प्लानिंग वाले पैसे ऐंठते थे, बहुत बुरा हाल था। खट्टर साहब ने वो रेगुलराइज कर दी, 177 शायद रेगुलराइज करी है, और अभी 80 का टारगेट है उनका। इससे बड़ा काम खट्टर साहब के अलावा आज तक किसी ने नहीं किया। सरपंचों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने की है, आप जानते हो, पहले नौकरी लगते थे, एक भी नौकरी बिना सिफारिश के नहीं लगती थी, या तो सिफारिश से लगती थी या पैसे दे के लगती थी। खट्टर साहब ने मेरिट से नौकरियां लगानी शुरू कर दी। उसमें गरीब घरों के बच्चे पहली बार इतने लगे हैं। हरियाणा के इतिहास में पता कर लेना, आप जहाँ के रहने वालों, किसी गांव में पता कर लो, किसी ने जिसका बच्चा नौकरी लगा है उसकी क्या हालत है। इनकी तो पॉलिसी है। इन्होंने सारे एमएलए को, मंत्रियों को एड्रेस करते हुए कहा था कि भाई हमारा जो प्लान है, इरादा है, वो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय प्रोग्राम था, जो आदमी आखिरी पायदान पे सबसे गरीब आदमी है, हम उसको रोजगार दें, उसको मजबूत बनाएं, उसको सबल बनाएं। तो ये किसने किया आज तक खट्टर साहब के अलावा इस सरकार के? बताओ। आज बच्चे पढ़ने लग गए, नहीं तो बसों में किलकी मारते फिरा करते। आज कोचिंग सेंटरों में बच्चे दाखिल कराने लग गए, बच्चों को बढ़ाने लग गए। माँ बाप समझते हैं भाई किसी एमएलए के पल्ले कुछ नहीं है, पढ़ाओगे तो नौकरी पाओगे, वरना कुछ नहीं है। ये छोटा मोटा काम थोड़ी है। सरपंचों के द्वारा जो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहो? क्या क्या पूछ रहे हो? सरपंचों के द्वारा जो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनकी सरपंचों की आवाज़ हमने भी उठाई है। हमने भी कहा है कि भाई ये ई टेंडरिंग में एक तो ये है कि 15 लाख रकम का कोई ठेका ले लेता है, 33% कम का, कोई कितने का, कोई 12 लाख में, कोई 11 लाख में, फिर वो कुल ठेकेदार भी कमाता है। कैसे कमाओगा? जेई को भी रिश्वत चाहिए, एसडीओ को भी रिश्वत चाहिए, और जहाँ जिस कंसर्न का है वहाँ रिश्वत चाहिए। हमने भी आवाज़ उठाई थी कि ये, लेकिन उनका एक और सोच थी। वो कहते हैं जी अब इस समय सरपंच बनने के लिए लोग करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, कहीं 2-2 करोड़ भी खर्च कर देते हैं। और जो सारा बजट जाता है, फिर वो यूँ सोचते हैं कि बस इसी में पूरा करना है।
तो मैं नहीं चाहता कि कोई एक सरपंच महज इसलिए बने कि तुम्हें डेवलपमेंट नहीं, इसमें तो अपना तरफ पैसा कमाना है। ये उनकी सोच है। हमने समझाने की कोशिश की करने कि भाई इन सरपंचों को आप, ये बने हैं बेचारे, और ई टेंडरिंग में तो मेरे दिमाग से मैं आज भी कहता हूँ, हमारे 2 साल 3 साल के दिए हुए काम 2 साल के, वो अभी तक टेंडर के बगैर यूं ही पड़े हैं। लेकिन उनकी अपनी सोच ये है कि भाई कोई आदमी सरपंच वो ना बने जो आदमी महज इसलिए बने कि भाई मैंने तो कमाना है। ई टेंडरिंग में सरपंच के इतनी कमाई है नहीं। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि भाई सरपंच बने हैं उनको आप कम से कम 20 लाख रुपए तक की अथॉरिटी दो, पावर दो उनको खर्च करने की। लेकिन वो अब उनका जो विचार बना है वो अपने हिसाब से वो कहते हैं मैं सही हूँ, लेकिन जिद्दोजहद चल रही है, देखो क्या हो। किसान संगठनों के द्वारा खट्टर सरकार को चेतावनी दी जा रही है, जिस हिसाब से भाई गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी खट्टर सरकार ने सिर्फ 10 रुपये उस हिसाब से का रेट बढ़ाया गया है गन्नों का। ऐसा है, गन्ने का रेट वैसे 10 रुपये कम है जी। खट्टर साहब को रेट और बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो किन हालात में क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या किया है मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरी एक सोच है, अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, क्योंकि किसान के बेटे इस सरहद पे रक्षा करते हैं, सीमाओं की रक्षा। किसान के बेटे ही जो है, किसान ही अन्न कमाता है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। मेरी अपनी सोच ये, किसान को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी कहता था कि एजुटेशन चल रहे थे जिस जमाने में, मैं कहा करता था, मैंने असेंबली में भी कई बार कहा कि मोदी जी ये वापस ले लीजिए, आपकी क्या जिद है? आप कहते हो बहुत अच्छे हैं ये जी। अरे भाई आप कहते हो तो हलवा मंडा है, नहीं खाना चाहते हलवा मंडा की, अंत में वापस भी लेना पड़ेगा। तो कई बार कई फैसले घर में भी गलत हो जाते हैं, हो जाता है कई बार। लेकिन मेरी अपनी सोच ये कि किसान को मजबूत करना चाहिए, कमजोर। किसान संगठनों द्वारा यही कहा जा रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा के समान ये समर्थन मूल्य दिया वो गया तो किसान तो नेचुरली जो किसान संगठन है उनका काम है जी, किसान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मांग करना, जिससे किसान खुशहाल हो सके। मैं इस मामले में किसान के पक्ष में। अगली प्लान में आप चुनाव लड़ोगे सर? ये अगली प्लान का भाई, मैं तो पिछले ही नहीं लड़ना चाहता। हकीकत ये है, मेरी 77 साल की उम्र हो चुकी है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हौसला तो वही है जी। नहीं, ये सही बता रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन समय बहुत बलवान है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के द्वारा जो रैली करी गई थी, प्रगति रैली, उसमें आपको निमंत्रण दिया गया था? कौन सी? कब? टोहाना में। कब? जो अभी पीछे 2 दिन पहले हुई है ना, नहीं जी। नहीं दिया, लेकिन वो अच्छा लड़का है देवेंद्र बबली, बॉय। मैं मेरे को इनवाइट करना ना करना वो और बात है, अच्छा लड़का है जी, गुड बॉय, पैसे नहीं खाता, ईमानदार है, बेईमान नहीं है वो देवेंद्र बबली। मैं कह सकता हूँ यहाँ बैठ के अच्छा लड़का है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.